आने वाला मंगलवार रामनगरी अयोध्या के लिए काफी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस दिन राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज लहराया जाएगा और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बना है राम का मंदिर। अयोध्या एक बार फिर तैयार है। वो क्षण बेहद निकट आ चुका है जब प्रभु श्री राम का धाम एक और इतिहास रचेगा और जिसकी गवाह बनेगी पूरी दुनिया। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाने का सफल ट्रायल हो चुका है। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फुट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखा है या किन विशेष रूप से चिन्हों का इस्तेमाल किया गया उस ध्वज में, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को फहराएंगे? तो देखिए, जो परंपरा हमें कहती है उन चिन्हों का हाँ होना चाहिए था, तो उसमें कोविदार वृक्ष का होना सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ध्वज का जो वर्णन आता है अयोध्या कांड के सर्ग 84 और सर्ग 96 में कई जगह पर आता है, तो वहाँ कोविदार वृक्ष अंकित ध्वज है। तो अब देखिए, भगवान श्री राम की अयोध्या में भगवान श्री राम का और रघुकुल का पूरा ही पर्यावरण के प्रति कितना प्रेम है कि उन्होंने एक वृक्ष को अपने ध्वज में चिन्ह दिया, उसे महत्व प्रदान किया, तो वो होना था। तो वृक्ष तो बड़े होते हैं, तो वृक्ष की एक अनुकृति हम लोगों ने कंप्यूटर ग्राफिक्स और एआई के द्वारा तैयार की। इसमें कुछ ग्राफिक्स डिजाइनर्स से मैंने मदद ली। ध्वज को केवल सजावटी प्रतीक नहीं बल्कि मंदिर में दिव्य ऊर्जा के आगमन और संचार का सूचक माना गया है। राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाएगा वो समकोण त्रिकोणीय आकार का होगा, जिसकी चौड़ाई 11 फीट तो लंबाई 22 फीट होगी। ध्वज का रंग हल्का भगवा, मध्य में सूर्य का चिन्ह होगा। कोविदार वृक्ष, ओम प्रतीक चिन्ह भी अंकित होंगे। जो ध्वजारोहण के लिए अनुष्ठान होना है वह 21 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें 108 जो पुरोहित हैं, जो विद्वान हैं, वह इस आयोजन को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अरणी मंथन होगा, यानी अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ भगवान श्री राम के मंदिर पर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, उसमें प्रथम दिन अगर हम बात करें तो यज्ञ मंडप में हवन पूजन भी किए जाएंगे, गणपति पूजन होगा, नंदी महाराज का पूजन होगा, साथ ही साथ मंडल पीठों की स्थापना और अग्नि स्थापना के साथ साथ सभी देव विग्रहों से जुड़े मंत्रों का जाप होगा और नवग्रह का भी पूजन किया जाएगा। क्योंकि भगवान राम सूर्यवंश के हैं और मेवाड़ भी सूर्यवंश का है, तो फिर हम लोगों ने मंदिर कमेटी को, निर्माण समिति को सुझाव दिया कि हम इसमें सूर्य का प्रतीक भी रख रहे हैं, जो इन दोनों सुझावों को उन्होंने स्वीकार किया और समिति ने फिर बाद में इसमें ओम का, सनातन की आध्यात्मिकता का प्रतीक ओम का चिन्ह इन्होंने बनाया। यानी 25 नवंबर को जब आम जनता उसका दीदार करेगी तो उसमें ओम, कोविदार का वृक्ष और सूर्य, ये 3 चिन्ह दिखाई देंगे। सदियों इंतजार करने के बाद राम लला अपनी जगह पर विराजमान हुए। करोड़ों भक्तों की मन की मुराद पूरी हुई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। सभी को अब मंदिर में धर्म ध्वजा लहराने का इंतजार है। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह में 7000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। आमंत्रित मेहमानों के लिए 7 जगहों पर भोजन की व्यवस्था की गई है। होटलों की बुकिंग फुल है। आमंत्रित किए गए सभी बंधुओं को निमंत्रण पत्र के साथ प्रवेश पत्र भी दिया जाएगा। प्रवेश पत्र के आधार पर होगा, निमंत्रण पत्र के आधार पर नहीं। प्रवेश पत्र पर व्यक्ति का कोड नंबर, व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर लिखा होगा, QR कोड छपा होगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले राम मंदिर परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी सुरक्षा कर्मियों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। सुरक्षा कर्मियों को एक विशेष ड्रेस कोड भी दिया गया है।
बीते दिनों अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के परिसर में मौजूद रहने वाले कर्मियों को स्किल्ड बिहेवियर ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब 25 नवंबर के कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट बाकायदा वो 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो रामलला के परिसर में मौजूद रहेंगे उनको ट्रेनिंग दे रहा है। और इसके साथ ही लगभग 7,500 से ज़्यादा जो मेहमान रामलला के परिसर में ध्वजारोहण समारोह में भाग लेंगे, उनकी सुविधा के अंतर्गत इन सभी लोगों को एक ड्रेस और एक रंग की ड्रेस में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम चरण में हम लोगों ने पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन में बैठा करके प्रशिक्षित किया और साथ ही साथ उसके बाद राम मंदिर के आसपास जहां पर उनकी ड्यूटी लगेगी वहां पर किस तरह की ड्यूटी उनको संपादित करनी है उसके बारे में ब्रीफ किया, रिहर्सल किया गया। अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। महाराष्ट्र के सांगली जिले से 1800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके एक ग्रुप रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचा है। बड़ा कठिन परिश्रम तब करके यहाँ लोग पहुँचे हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं? आप ही बताएं अपने मुंह से। हम महाराष्ट्र सांगली के पास भिलौड़ी आस्था एरिया है, वहाँ से 21 साइकिलिस्ट डेली 150, 160, 170 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए, वो घाट होता है, विंड अपोजिट विंड होते हैं, उनको पार करते बहुत सारे चैलेंजेस, हर डे नया एक चैलेंज था, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, ये यात्रा शुरू करने का उद्देश्य क्या था आपका? रामलला का दर्शन, और सबको पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है, हम सब अलग अलग पंथ के हैं लेकिन एक साथ हम इधर रामलला के दर्शन के लिए आए। रामनगरी के प्रमुख चौराहे टेढ़ी बाजार को एक नया नाम मिला है। निषाद राज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ ही चौराहे का नाम बदलकर निषाद राज चौराहा कर दिया गया है। यहाँ पर बाकायदा निषाद राज की प्रतिमा लगाई गई है और इस प्रतिमा का आज महापौर और नगर विधायक के द्वारा उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर बाकायदा भगवान रामलला के सखा निषाद राज के नाम से अब ये चौराहा जाना और पहचाना जाएगा। चौक का नामकरण हुआ है, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब भगवान राम वनवास गए थे तो निषाद राज ने ही गंगा पार कराया था। 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम बेहद व्यापक होने जा रहा है। ऐसे में तैयारियां जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।